जय माता दी। बहुत बहुत स्वागत हमारे इस खास कार्यक्रम में। आज जो उपस्थित हुए हैं 2022 का राशिफल, वार्षिक राशिफल के अनुसार हम बताएंगे मेष राशि वालों के लिए क्या विशेष परिवर्तन होने जा रहा है और आपका 2020 और 21 कैसी कठिनाइयों को गया है आप जान सकते हैं। आने वाला 22 में आपके लिए क्या विशेष उतार चढ़ाव रहेगा, आइए हम जानते हैं। सर्वप्रथम ग्रह गोचरी अवस्था, गोचर के हिसाब से ग्रहों का मंथन, ग्रह कौन ग्रह कहाँ विराजमान है, क्या दृष्टि है, उसका क्या आपके लिए बेनिफिट मिलने वाला है, आइए जानते हैं। अभी 13 अप्रैल से गुरु मीन राशि में विराजमान रहेंगे। 30 जुलाई से गुरु बकरी हो जाएंगे। 24 नवंबर को गुरु मार्गी होंगे और शनि जो है 30 अप्रैल से शनि मकर राशि में ही रहेंगे और जून में शनि बकरी हो जाएंगे और 24 सितंबर शनिवार को मार्गी हो जाएंगे। अब ऐसी अवस्था में विशेष परिवर्तन क्या है, आइए जानते हैं। मेष राशि के लिए हेल्थ की बात करते हैं। 2022 में आपका जो हेल्थ रहने वाला है वो बहुत अच्छा रहेगा। थोड़ी सी आपको पेट की प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि मंगल केतु आपके अष्टम में भ्रमण करेंगे, जिसकी वजह से आपको खान पान पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी और बाकी स्थिति आपकी मंथन के हिसाब से या ग्रहों के हिसाब से बेटर रहेगा। अब आप करते हैं धन की बात। आपके धन की जो स्थिति रहेगी, धन के हिसाब से आपको देखा जाए तो अचानक से आपको धन का लाभ होगा, जैसे कि दोस्तों के माध्यम से, कुटुंब के माध्यम से। कोई आपने ऐसा कर्म किया था, ऐसा मतलब रणनीति बनाई थी धन के प्रति, कोई आपने बिजनेस है इन्वेस्टमेंट किया था, उसका आपका पुनः आगमन होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। दूसरा, आपके पराक्रम की बात करते हैं तो पराक्रम में आप जल्दीबाजी ना करें। जो चीज़ आप करें उसको बड़ी सावधानी के साथ करेंगे तो आपको उसका रिस्पॉन्स दिखाई दे रहा। 2022 में कोई आपकी चीज़ें आपके अलग हटके नहीं जाएंगी, आपके पक्ष में ही वो आपको प्राप्त होती रहेंगी। अब गाड़ी की बात करते हैं। इस माह में, इस 22 में आपका गाड़ी का क्या योग बन रहा, क्योंकि गाड़ी का जो सुख होता है, घर का जो सुख होता है वो चतुर्थ भाव से देखा जाता है। चतुर्थ में ऐसी स्थिति में आप गाड़ी घोड़े का यदि आप सोच रहे हैं, मकान इत्यादि का सोच रहे हैं, इसमें आपको योग बन रहा है। लेकिन जो भी आप अपना इसके लिए तैयारी करें, देखें तो बड़ा थोड़ा सावधानी रखने की आवश्यकता आपको पड़ेगी, क्योंकि कोई कागज़ पत्तर देखकर आपको अपना काम करना है, कहीं कोई कागज़ आपका डिस्पोज ना हो जाए, इसकी आपको देखने की आवश्यकता रहेगी। दूसरा, शिक्षा की बात करते हैं। 2022 में मेष राशि वालों के लिए बहुत बढ़िया शिक्षा का योग बन रहा। जैसे आईटी के लोग हैं, कुछ परीक्षा देना चाहते हैं, कोई मतलब डिफेंस संबंधित कोई आपने तैयारी की है, उस हिसाब से आपको जो भी टेक्निकल की चीज़ें हैं, जितने भी मतलब विस्तार की चीज़ें हैं, उसमें शिक्षार्थियों को, विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा योग दिखाई दे रहा है। जो भी आप परीक्षा देंगे उसमें आपके पास होने के भी योग बनेंगे। जिससे आप यदि प्रेम प्रसंग की बात करते हैं, लव लाइफ की बात करते हैं, तो जिस किसी को आप चाहते हैं उसको बड़े प्यार के साथ आप रिश्ते को आपको निभाने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि आप जैसे ही थोड़ा तेज़ बोलते हैं, कोई वाणी का आप कर्कश वाणी का प्रयोग करते हैं, उससे आपका रिश्ता जो है कहीं ना कहीं खंडित हो जाता है या कहीं ना कहीं थोड़ा सा खटास पड़ जाती है, जिसकी वजह से आपको प्रेम की स्थापना कम हो पाती है। प्रेम की जगह आपको जो है थोड़ा सा लड़ाई झगड़े का सामना करना पड़ता है। दूसरा, स्वास्थ्य की बात करते हैं। 2022 में मेष राशि वालों का स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। स्वास्थ्य में कोई प्रकार की आपको दिक्कत नहीं रहेगी। शत्रु पक्ष आपका बलिष्ठ नहीं रहेगा। शत्रु आपके पीछे बनेंगे पर सामने आपके नहीं आ पाएंगे। दूसरा, विवाह और विदेश यात्रा की बात करते हैं तो विवाह में जो गुरु आपके एकादश में चलेंगे कुंभ राशि में, उनकी दृष्टि जो है नवम दृष्टि सप्तम में पड़ती है। तो ऐसे में जो विवाह जिसका नहीं हुआ मेष राशि वालों के लिए, उनके लिए शीघ्र ही विवाह होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं और विवाह होने के बाद आपका भाग्योदय भी होता है। यदि आप विदेश की बात करते हैं तो विदेश की जो यात्राएं हैं उस हिसाब से भी यदि हम बात करते हैं तो आपकी यात्रा का योग बन रहा है। दूसरा, आपका नया स्थान का जो आगमन है वो भी आपके संकेत दिखाई दे रहे हैं। अब हम बात करते हैं आपका व्यापार, कैरियर और उसमें नौकरी के हिसाब से आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला 2022 में। तो बताना चाहते हैं कि अप्रैल से सितंबर का जो पड़ाव चलेगा, इस बीच आपका नौकरी में
और व्यापार में चेंजिंग होगा, जिसकी वजह से आपको एक अच्छा संकेत मिलेगा। उस संकेत से आप आगे की रणनीति तय कर सकते हैं, क्योंकि इसमें दशम भाव के स्वराशि में शनि चलेंगे मकर राशि में, तो आपके लिए किसी बुजुर्ग आदमी के माध्यम से या कोई बाहरी सपोर्ट विदेश से मिलने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। जो व्यक्ति नौकरी कर रहे हैं उनको प्रमोशन का भी संकेत दिखाई दे रहा है, क्योंकि शनि मकर राशि में विराजमान दशम में रहेंगे। तो ऐसी कंडीशन में आपका कैरियर बहुत मजबूत रहने वाला है, बहुत अंडरस्टूड होकर इस चीज़ में आप आगे बढ़ेंगे, आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। जो भी चीज़ें आपकी ढीले चलती हैं, जल्दी नहीं होती हैं, जिसकी वजह से आप कभी कभी नेगेटिव हो जाते हैं, लेकिन ऐसा आपको नहीं होना है। आपको सकारात्मक चलना है, नकारात्मक चीज़ों को छोड़ना है, क्योंकि आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो अचानक से आके आप पर एक शासन जमाना चाहते हैं, आपको मतलब अपनी वाणी में मिलाना चाहते हैं, लेकिन आपको पसंद नहीं आता है। आपको अपना कर्म और अपना रणनीति से आप जो काम करते हो आपको पसंद आता है, इसीलिए आपको उनसे कम बोलना है, अपने काम को टारगेट आपको रखना है और आगे बढ़ना है। शनि की स्थिति जो है बहुत अच्छी रहने वाली है, तो किसी लोहे का व्यापार है, इसमें भी आपको इन्वेस्ट कर सकते हैं, उससे भी आपको अच्छा लाभ मिलेगा। कोई नया वाहन खरीदेंगे, उससे आपका भाग्योदय होगा। स्त्री का आगमन भी मैंने बताया पीछे के शादी के बाद आपका भाग्योदय होगा। ये सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं अच्छी तरीके से प्राप्त होने वाली हैं। 22 में जो चीज़ें आपके लिए परिवर्तन हो रहा, राजयोग देख सकते हैं। तो जब जब शनि आपके जन्म में यदि वक्री हैं, तो जो शनि वक्री होंगे तभी आपको उसका प्रभाव थोड़ा सा काम रुक जाते हैं लोगों के। वक्री का मतलब होता है उल्टा, मार्गी का मतलब होता है सीधा चलना और जल्दी फल, लेकिन वक्री में क्या चीज़ें उल्टी उलझ जाती हैं, रियलिटी नहीं मिलती है और उसका रिस्पॉन्स जो है कहीं ना कहीं नेगेटिव होना शुरू हो जाता है। तो मैं बताना चाहता हूँ, जिसका जन्म में शनि वक्री रहेगा उनके लिए बेनिफिट रहेगा, जिसका शनि वक्री जन्म में नहीं है, मार्गी है, उनके लिए कहीं ना कहीं अच्छा नहीं रहेगा। बशर्ते जीवन में कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो आपको समय से पहले नहीं मिल पाती हैं, उसके लिए आपको धैर्यता रखने पड़ेगी, तभी आपको सफलता मिलेगी। दूसरा, यदि आपको किसी को धन देते हैं, लेन देन करते हैं, उसमें आपको स्पष्टता के साथ आपको तय करना है कि जो भी हम आप धन दें उसको समय से पहले आपको प्राप्त होता है तो उसको लेते रहें। दोबारा ऐसा अंदर तक कोई चीज़ों को आपको इस्तेमाल नहीं करना है, ना कोई मौका देना है। दूसरा, जनवरी माह में आपके लिए बताना चाहता हूँ, 12 महीनों के हिसाब से जनवरी माह में आपके लिए घर में शुभ समाचार मिलेगा, मांगलिक कार्य होंगे, उसमें आपको अच्छी सफलता मिलेगी। फरवरी माह में भाइयों से प्रेम की स्थापना होगी और एक मेल जोल बना रहेगा। मार्च की जो स्थिति रहेगी आपके लिए थोड़ा सा तनावपूर्वक हो सकती है, आपको धैर्यता रखनी है। अप्रैल माह में आपके लिए कोई धन का शुभ समाचार मिलने वाला है। मई माह में आपके लिए जो आपने कोई इन्वेस्ट किया था धनराशि किसी चीज़ में, उसका आपको मैच्योरिटी, उसका कई गुना आपको लाभ भी मिलेगा। मई माह में आप यात्राएं ज़्यादा करेंगे और जून के माह में आप किसी के साथ कोई पार्टनरशिप करने का भी योग बन रहा है। जून में आप किसी चीज़ों में बढ़कर आगे हिस्सा लेंगे, आपको कोई रिस्पेक्ट या कोई आपको जो है एक सम्मानित किया जाएगा किसी स्टेट पर या किसी अच्छे प्लेटफार्म पर, उससे आपको खुशी मिलेगी। जुलाई माह में आपके लिए कोई संबंध जैसे कि मांगलिक कार्य में कोई आप करवाएंगे, जिसके माध्यम से आपको वहाँ भी आपको प्रतिष्ठा मिलेगी। अगस्त माह में कोई आप अपने व्यापार में उसकी सफलता पाकर आप बहुत प्रसन्न रहेंगे। सितंबर माह में आपके लिए पुनः धन का आगमन और स्टार्टिंग आपकी अच्छी चलना शुरू हो जाएगी। अक्टूबर में आप जो है कोई नया गाड़ी या नया मकान लेने वाले हैं। नवंबर माह में आप जो है किसी तीर्थ या धर्म यात्रा में परिवार के साथ जा सकते हैं। दिसंबर माह में जो है आप अपने पैरों पर खड़ा होकर और कोई ऐसा काम कर जाएंगे जिसमें पूरा साल का आपको न मान सम्मान ही मिलेगा और परिवार में कोई बंटवारा होगा जिसमें आपको उससे अच्छा लाभ दिखाई दे रहा।
ये तो 12 महीने की कोलोकेशन जो इसके अनुसार मैंने आपको बताया है, लेकिन आपको जो पूजा करनी है वो आपको हनुमान जी की पूजा करनी है, जिसके करने से आपको अच्छा लाभ मिलेगा। दूसरा, आपके लिए जिसका जन्मदिन जब पड़ता है 22 के अंदर महीनों के अनुसार भी मैं बताना चाहता हूँ, विशेष गौर करना इस बात पर, उसमें आपके लिए विशेष दान क्या करना है। जो आपका राशि है उसका नक्षत्र होता है, ये भी आपको पता है, जन्म कुंडली बनती है, तो आपको नक्षत्र का दान करना है। जो व्यक्ति अपने जन्म समय के अनुसार या जन्म समय जब उसका पड़ता है, जिस दिन वो पैदा हुआ था उस दिन नक्षत्र, जन्म का नक्षत्र जो पड़ता है राशि के अनुसार, उस नक्षत्र का यदि आप दान करते हैं तो आप पूरे 1 साल के लिए या पूरा 12 महीने के लिए आपके लिए हेल्थ, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और व्यापार में आपको सफलता मिलती रहेगी। इसलिए आप लोग ध्यान दें विशेष इस बात का कि जिस व्यक्ति का जन्म नक्षत्र होता है वो जन्मदिन के समय उस नक्षत्र का आपको दान करना है। दान में कई चीज़ें होती हैं, जैसे अन्न भी होता है, कपड़ा होता है, वस्त्र होता है, स्वर्ण होता है, थोड़ा बहुत। तो यथाशक्ति जो आपकी इच्छा है मंदिर में जाकर संकल्प के साथ इसको आप दान करेंगे तो मैं बताना चाहता हूँ कि आपके 1 साल के लिए और ये 12 महीनों के लिए आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है। दूसरा, मिला जुलाकर 2022 आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। खुशी का एक आगमन होगा और जो आप 21-22 में नहीं कर पाए, नई रणनीतियों की स्थापना वो आप 22 में करेंगे, श्योर है। समय को परखें, समय को देखें, जो आज समय आप कर डालेंगे उसमें आप विजय की प्राप्ति आपको हो जाएगी। समय को फालतू आप ना गंवाएं। जो जीवन में आपका एक समय निकलते जा रहा वो आपके जीवन में कम होते चला जा रहा है। इसीलिए आप खुद प्रसन्न रहें, सबको जागृत करें और आगे अपनी रणनीति के साथ आप काम करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। 2022 का विस्तार से बताने का समय एक ज़्यादा स्थितियां नहीं हो पाती इसके माध्यम से, चैनल के माध्यम से। तो जो भी आपका कोई प्रश्न है नया, आप कोई रणनीति बनाना चाहते हैं व्यापार के लिए, धन के लिए, संतान के लिए, उनके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं, हम आपको बताएंगे। संतान का जो मैंने बताया था, संतान के लिए भी कहीं ना कहीं संतान का सपोर्ट मेष राशि वालों के लिए मिलेगा। जो आपने संतान के लिए पढ़ाई कंपटीशन में भाग लिया और सपोर्ट किया पूरा जिम्मेदारी के साथ गार्जियन के रूप में, वो भी संतान से आपको सुख मिलेगा 2022 में। मेष राशि वालों के लिए गुरु का बैठना और गुरु का 5 और 7 और 9 दृष्टि जो बन रही है, बहुत शुभ है। संतान के लिए बहुत अच्छा समाचार मिलेगा। अपना ध्यान रखें और 2022 की बहुत बहुत सारे सभी लोगों को शुभकामनाएं। वैसे तो नया वर्ष हमारा चैत से लगता है, लेकिन अंग्रेजी के हिसाब से यदि हम मानते हैं तो 2022 आपके लिए गुड लक रहे, शुभ रहे और अपना ध्यान रखें। जय माता दी। भूमि, भवन, वाहन, धन, संपत्ति, शादी, व्यापार एवं संतान आदि से संबंधित समस्याओं से हैं परेशान और चाहते हैं उनका संपूर्ण निदान, तो ज्योतिर्विद राम अवतार मिश्रा जी से तुरंत संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 9650925716, 012041082727। ईमेल आईडी है वैदिक ज्योतिष परामर्श 2004@gmail.com। हमारी वेबसाइट है www.astrovedic.com।